हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। आज हम साइकिक टैरो यूज़ करने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देख रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच जो भी रिलेशनशिप है, उनका जो भी रिलेशनशिप मतलब जिनके लिए अभी वो रीडिंग देख रहे हैं, उनकी जो भी एनर्जी है प्लीज़ डिवाइन बताइएगा। चलिए अब हम सबसे पहले आपके लिए देखते हैं। तो पहले आप अपने ऊपर फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन। हम एक क्विक रिव्यू देखेंगे आपके लिए ताकि आपको ये कंफर्म हो सके कि रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, जो भी हमें देख रहे हैं उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। हार्मनी, ओके, फर्टिलिटी, यूनिवर्स एंड चूज वाइजली, ओके 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 ओके। सेवन नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जोडिक साइन, सभी जोडिक साइन है बिकॉज ऑरिकल डेक है। ऑरिकल डेक में कोई जोडिक साइन नहीं होते। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। इस वक्त आपकी अगर एनर्जी की बात करें तो आप काफ़ी हारमनी की एनर्जी, इनफर्टिलिटी की एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी, ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये होगा कि आपको एक चॉइस बनानी है अपनी ज़िंदगी में। कि अपनी ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो इस वक्त आप हारमनी की तरफ जा सकते हैं। चॉइस है आपके पास। आप अपनी ज़िंदगी में अपना सुकून चुन सकते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में कलेश चुन सकते हैं। ये आपके पास चॉइस है, ठीक है। एक तरफ कुछ है जो आपको डिवाइन साइड, आप इस वक्त उस दोराहे पे खड़े हुए हैं जहाँ से एक तरफ रास्ता है जहाँ से आपको अपना मानसिक शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, हारमनी मिलेगी, यूनियन मिलेगा। दूसरी तरफ डिपेंड करता है, ठीक है। यूनियन हर बार नहीं होता है। यूनियन कई बार आप जिस इंसान के साथ में यूनियन देख रहे होते हो, एक्चुअली वो इंसान आपके लिए नहीं होता। उसकी जर्नी सिर्फ उतनी ही होती है आपके लिए, बट आप ज़बरदस्ती उस रिलेशनशिप को एक्सटेंड कर रहे होते हो, ठीक है। इस दुनिया में हर आदमी का, एक आदमी जो किसी से मिला है दूसरे इंसान से, वो ज़रूरी नहीं है कि उम्र के आखिरी पड़ाव तक उसके साथ रहेगा। हर किसी की अपनी अपनी यात्रा है, अपनी अपनी जर्नी है। वो अपने अपने हिसाब से आपको मिलेंगे, बिछड़ जाएंगे, हो सकता है फिर आपको मिलेंगे। वो डिवाइन डिसाइड करते हैं। आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, ज़बरदस्ती उनको पकड़ के बैठे रहते हैं। इस वजह से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक चॉइस है। कुछ लोग ज़बरदस्ती, आपके पास चॉइस है कि आप सुकून चुन सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होता है, हार्मनी का मतलब होता है अपने अपने, यूनियन का मतलब अपने आप से मिलना भी होता है, ठीक है। आपके अंदर डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन है, पर आप हमेशा डिस्टॉर्टेड कंडीशन में बने रहते हो। आप उनको कभी समझते ही नहीं हो। आपके लिए यूनियन का मतलब सिर्फ अपने पार्टनर से मतलब, जो कि एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, जो कि डिवाइन फॉर्म में है ही नहीं हो। जब तक डिवाइन की कंडीशन में आओगे नहीं, चाहे तो आप हो चाहे आपका पार्टनर हो, आपकी कभी यूनियन नहीं होगी। रहोगे भी तो कलेश करोगे साथ में, तो होगी ही नहीं यूनियन ना, इस वजह से। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चॉइस है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कंडीशन। अगर हम इस वक्त आपकी मेंटल स्टेटस की बात करें, जो कि हम एनर्जी देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे हारमनी में हो सकते हैं। हारमनी मतलब आप सुकून में हैं, शांत हैं।
कुछ लोगों को अपने पार्टनर हो सकता है मिल गए हैं या मिलने का चांस आपको मिला हुआ है, आप ले सकते हो उनको। कुछ लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने तो अपने आप को बैलेंस किया है, इस वजह से इनकी ज़िंदगी में हार्मनी वाली कंडीशन आई है। कुछ लोगों को हो सकता है प्लानिटरी पोजीशन कुछ आपकी ऐसी हुई है जिसकी वजह से आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून फील कर रहे हैं, शांति फील कर रहे हैं, रोध हो नहीं रहे हैं, कलेश में नहीं दिख रहे। मदर गाया का आपको साथ मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए, बेशक आपका यूनियन हुआ हो या नहीं हुआ हो, पर आप मन से इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं शांत होंगे, ठीक है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ना तो रोध हो रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा किसी के लिए गुस्सा हो रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। शांत वाली कंडीशन में आप मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे उस दोराहे पे हैं जहाँ पे उनको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास ये 2 चॉइस हैं, मैं ये चुन सकता हूँ, मैं ये चुन सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आप आगे कंटिन्यू करो। पर आप अभी भी बहुत बुरी तरह दुखी हो और आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप अभी अभी अपने पर्सन के पीछे पड़े हुए हो, डिवाइन को कोस रहे हो, पर्सन को कोस रहे हो, बहुत दुखी आत्मा हो आप बुरी तरीके से, ठीक है। आपको कोई ऑप्शन दिखाई भी नहीं दे रहा कि आपके पास चॉइस नहीं दिख रही है आपको, फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सीधी सी बात, हर रीडिंग को खुद से रिजोनेट नहीं कराया करें। रीडिंग को कभी ये मत कहा करो कि रीडिंग गलत है, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर रीडिंग आपके लिए हो। तो रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही इसका मतलब कि आज एनर्जी आपकी पिक नहीं हुई। रीडिंग कभी गलत नहीं होती, ये ध्यान रखो, ठीक है। ओके, चलिए। जिन लोगों के लिए ये सिचुएशन मैच कर रही है आपकी कंडीशन में, जहां आप थोड़ा शांत महसूस कर रहे हैं, वो लोग रीडिंग को आगे कंटिन्यू करें, लाइक कर दो फटाक से, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखें हमेशा, ठीक है। कोई भी फालतू का दिमाग ज़्यादा अपना नहीं चलाना होता है जब रीडिंग देख रहे हो। जब आप अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हो, बिकॉज हम बार बार आपको समझाते हैं कि टैरो हमेशा माइंड रीड करता है, ठीक है। और हम आपके माइंड के थ्रू ही आपके पर्सन या थर्ड पार्टी की एनर्जी में टैप इन करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में इतनी सारी बातें, इतने ज़्यादा थॉट्स होंगे तो हम वही रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि टैरो कार्ड बताता है। कई बार एनर्जी वाइस वर्सा हो जाती है, तो कोशिश करो कि अपने मन को शांत रखो, हमें ईजिली आपके माइंड से उनके एनर्जी में टैप इन करने दो, जाने दो, ठीक है। ये एनर्जी, चलो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी भी देख लेते हैं थोड़ी सी। उफ़ो, कितने लोगों को ये अच्छा लगता है कमेंट करके बताना कि हम आपकी एनर्जी पहले देखते हैं, ठीक है। आप ही लोग चॉइस करते हैं मैम प्लीज़ ऐसे कर दो, तो इसीलिए मैं करने लग गई। और मुझे भी लगा कि शायद हमें देख लेना चाहिए ताकि कंफर्म हो सके कि रीडिंग आपकी है कि नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ध्यान रखना ये उनकी एनर्जी है, करेंट फीलिंग नहीं है आपके लिए, ठीक है। करेंट फीलिंग अभी हम आगे देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, क्या चल रहा है उनकी एनर्जी में, ओवरऑल एनर्जी बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन। क्राउन चक्रा, होप, ओके, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पैरिटी एंड चूज़ वाइजली का कार्ड अपने आप निकल के आया है। काफ़ी हद तक हो सकता है आप भी अपने पर्सन की एनर्जी में जो है वो क्या करना, टेलीपैथिकली या तो कनेक्टेड हो सकते हो। जैसे मैंने बोला, हो सकता है कुछ लोग अगर ज़्यादा हाइपर हो रहे हो तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। अदरवाइज़ आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, जो आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रहा है वही आपकी ज़िंदगी में भी चल रहा हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप एक दूसरे को मिमिक कर रहे हो, या क्या कहना चाहिए, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। थॉट्स काफ़ी हद तक एक जैसे लग रहे हैं। 5 नंबर, 6 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस वक्त इन्हें किसी तरीके का विजडम, किसी तरीके का नॉलेज मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जोडिक साइन सभी है, ध्यान रखना, ठीक है। इनको किसी तरीके का नॉलेज मिलता हुआ दिख रहा है और किसी तरीके की मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पैरिटी के बारे में ये सोच रहे हैं। या तो इन्हें समझ में आ रहा है अच्छा मेरे को ये बिज़नेस करना चाहिए, अच्छा मेरे को ये काम करना चाहिए, अच्छा मेरे को रिलेशनशिप के बारे में ऐसा सोचना चाहिए, या मुझे पूजा पाठ करना चाहिए, या मुझे फ़लाँ भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, या फ़लाँ मंदिर में, मस्जिद में जाना चाहिए। कुछ इस तरीके की एनर्जी आती हुई दिख रही है। या ये समझ में आ रहा है कि शायद हमारा अगर बहुत पूजा पाठ ऑलरेडी करते हो तो ये भी हो सकता है कि उनको समझ आ रहा है कि नहीं, पूजा पाठ हम बार बार करें, हम 5 बार नमाज करते हैं, हम दिन में 3 बार पूजा करते हैं, अब ये करते हैं, सारे रिचुअल्स करना ज़रूरी नहीं है, पर भगवान से कनेक्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम वो करें जो ईश्वर को पसंद है, जो भगवान ने बताया है, ठीक है, वो हम करें।
उससे भगवान खुश होंगे। तो या तो कोई नया तरीका इस तरीके का माइंड में इनके आ रहा है, या फिर स्पिरिचुअली ग्रोन हो रहे हैं, या इनको किसी तरीके की अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, मोह माया से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए इनको ये आइडिया मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छा मुझे ये काम करना चाहिए। तो मतलब कहीं ना मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी दोनों इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए दोनों चीज़ें होगी, कुछ लोगों के लिए इनमें से कोई एक चीज़ होगी। ठीक है, ध्यान रखना। होप की एनर्जी है, यानी कि उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और परेशान भी थे तो इनकी एनर्जी भी हो सकता है, ऐसी हो सकता है इन्हीं की एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट हुई हो कि इनमें क्या है कि आप ये हार्मनी में आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि ठीक है अभी ज़रूर क्लेश है, लेकिन एक दिन लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन ज़रूर सब कुछ सही हो जाएगा। क्राउन चक्र की एनर्जी है, किसी तरीके की डिवाइन की ब्लेसिंग फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे काफ़ी हद तक एनर्जी। आपके कार्ड में, आपकी एनर्जी में यूनिवर्स का कार्ड आया था, यहाँ पे क्राउन चक्र की एनर्जी। क्राउन चक्र की एनर्जी भी एक पास्ट लाइफ के कनेक्शन को दिखाती है, 7 नंबर की एनर्जी केतु को दिखाती है, साथ साथ यहाँ पर ये भी दिखाती है कि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलना। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी भी दिखाती है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा होती हुई दिखाई दे रही है इनके ऊपर, और इन्हें खुद भी ये चीज़ फील हो रही है, एक नॉलेज इनको आता हुआ दिखाई दे रही है, खुद घर बार से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ के रिगार्डिंग इनकी कुछ क्लैरिटी इनको मिली हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये है इनकी एनर्जी। यस, यहाँ पे भी मूवमेंट, चॉइसेस एंड एनर्जी की क्या करना चाहिए, एक डिसीज़न बनाना है, एक चॉइस बनानी है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। अपने अंदर झांकते, कहते हैं ना अवेकनिंग, एक ये भी हो सकती है कि इन्हें अपनी खामियां नज़र आ रही हैं। हो सकता है इनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है जहाँ ये अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को कन्फेस कर पाएँ, उनको फेस कर पाएँ। ठीक है, उनको समझ पाएँ। कई बार क्या होता है कि इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होती, वो अपनी गलतियों को, मैक्सिमम टाइम पे लोग अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनके अंदर कोई कमी है। वो हमेशा, वो जानते हुए भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनके खुद के अंदर क्या कमी है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये अपनी खामी भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने अंदर जो कमजोरी है, जो खामी है, उसको फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब उसको मानते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ ये मेरे अंदर है कमी। अक्सर लोग मानना ही नहीं चाहते कि उनके अंदर कोई कमी होती है। ठीक है, तो ये है एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। जब हमने डेक को उठाया था तब भी शफलिंग करने के लिए, क्योंकि हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी सारे कार्ड्स की शफलिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी ये कार्ड आया था, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा था। काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को क्या करना चाहिए, मिरर कर रहे हो, मिरर एनर्जी दिख रही है काफ़ी हद तक। कार्ड ज़रूर डिफरेंट है लेकिन उनका मीनिंग ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, थ्रोट चक्रा, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ट्रुथ एंड क्राउन चक्र की एनर्जी, सेम एनर्जी। काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को सेव कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, मिरर कर रहे हो। ठीक है, और वैसे भी आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के है तो भी वही चीज़ आएगी। ठीक है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है, वहाँ पे भी एक अवेकनिंग वाली एनर्जी थी आपके पर्सन की। यहाँ पे भी एकांत में रह कर के अपनी चीज़ों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको हो सकता है ये आपके बारे में भी ऐसा सोच रहे हैं कि आप ऐसे हो गए हो। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं बताऊँगी, हो सकता है कुछ चीज़ों में जहाँ आपके पर्सन की ये खुद के थॉट आपके लिए हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप ऐसे हो गए हो। कुछ लोगों के लिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एनर्जी मिरर कर सकती है आप दोनों की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, एनर्जी एक्सचेंज कर दिया करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चेक करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, उससे हमारे रेवेन्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अकाउंट से पैसे कटते नहीं, हमारे अकाउंट में पैसे आते नहीं, बट हमें अच्छा लगता है ये देख के कि हाँ आप लोग अप्रिशिएट करते हैं रीडिंग को, आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है। ठीक है, तो वो हमें बताते हो तो हमें अच्छा लगता है रीडिंग में, और एनर्जी आती है रीडिंग करने की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। हमारे फाइनल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 1 कार्ड।
ओके, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, कुछ चीज़ों को एनर्जी जैसे थ्रोट चक्रा या कुछ टाइप की एनर्जी जो दिखा रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एक दूरी को दिखा रही है। हो सकता है हमारे काफ़ी व्यूअर्स से नो कॉन्टैक्ट में है, आप लोगों की बातचीत हो ही नहीं रही है। बातचीत अगर कभी होती भी है या जिन लोगों की बातचीत हो रही है वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। कम्युनिकेशन में आप लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि आप एक तो दूसरे को शायद बोलने कुछ जाते हो, बोल कुछ देते हो, कहना आप कहते हो कुछ हो, सामने वाले को समझ में कुछ आता है, या वो कुछ और कहते हैं तुम्हें कुछ और समझ में आता है, या यहाँ पर आप लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हो, बहुत हार्श टॉक करते हो, हर्ट करने वाली बातें बोलते हो, कुछ इस तरीके के तो या फिर कुछ कह ही नहीं पाते, अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को आप अपनी कन्वे नहीं कर पाते अपनी पर्सन के लिए। ठीक है, थ्रोट चक्रा यही करता है। थ्रोट चक्रा जिन लोगों का इम्बैलेंस होता है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमने डाली हुई हैं वीडियो, उनको जा कर के देख लेना। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर आपको मिल जाएगा ये वीडियो पूरे डाले हुए हैं, और यहाँ पे भी डाला हुआ है, तो वहाँ पे सब कुछ है डिटेल में, तो जाके देख लेना। यहाँ मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बता देती हूँ। थ्रोट चक्रा जब भी किसी इंसान का गड़बड़ होता है तो उसको क्या होता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है। या तो कम्युनिकेशन होगा नहीं, या तो अपने इमोशंस को ना जाहिर नहीं किया जाएगा, कह ही नहीं पाएंगे, या फिर उल्टा कहेंगे, है मन में कुछ और, कहना कुछ और था, कह कुछ और दिया। या कितना भी एफर्ट कर ले व्यक्ति अपने आप को साबित करने का, कहने का, पर सामने वाले को बात समझ नहीं आएगी, या सामने वाले कहेगा आपको बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अपनी बात या तो समझा नहीं पाओगे या कहोगे ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन, या फिर हार्श टॉक, लड़ाई झगड़ा, बदतमीज़ी से बात करना, गाली गलौज करना, इस तरीके का एक कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से अक्सर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है जब भी इम्बैलेंस होता है। जब बैलेंस में होता है तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए तो यहाँ पे आप लोगों का बैलेंस होता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि इतनी हैवी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी नहीं। अवेकनिंग तब होती है जब सब चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देती हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव तो आ रहा है। 9 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी अगर आपको लेकर के कहें हम, तो यहाँ पर ये ना आपकी या तो अपने घर में बातचीत अगर नहीं करी हुई तो घर में बातचीत करना चाहते हैं आपके रिगार्डिंग, कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप हस्बैंड वाइफ हो तो कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ उन्हें रहना है, या शादी नहीं हुई है तो शादी करनी है, इस टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। या आपके साथ मिलके कोई बिज़नेस, कोई काम करने का इरादा भी हो सकता है कुछ लोगों का, जहाँ पे फैमिली और लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ज़्यादा किसी की नहीं चलती है आप लोगों के बीच में, आपके खुद के ही कलेश रहते हैं, तो वहाँ आपके पर्सन आपके साथ मिलके कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, अपनी फैमिली बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ में चीज़ों को, मतलब फैमिली भी एक साथ अच्छे से चले, हैप्पी फैमिली, और काम में भी एक दूसरे के साथ में रहो, कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब मिल के साथ करने की एनर्जी है। ठीक है, चलने की एनर्जी दिखाई देती है। सॉलिट्यूड की एनर्जी दिखाती है कि इस वक्त आपके पर्सन एकांत में समय बिता रहे हैं, और या तो कोई वो अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छी मतलब क्या कहना चाहिए, धार्मिक बुक्स वगैरह कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ नॉलेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ की एंडिंग करना चाहते हैं, हो सकता है अपने दुख की, अपनी तकलीफ़ों की एंडिंग करना चाहते हैं। जब इंसान ऐसा चाहता है तभी अक्सर भगवान के संपर्क में आता है, उनके बारे में सोचता है, डिवाइन के से कनेक्टेड होता है, क्योंकि उसको निजात चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी के कलेशों से। तो आपके पर्सन जो है वो सॉलिट्यूड की एनर्जी में है, यानी कि एकांत में है, अपनी मर्जी से एकांत। ध्यान रखें, अकेलापन और एकांत में फ़र्क होता है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, अपनी मर्जी से चुना हुआ। ठीक है, और ये कोई अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, वहाँ से ये चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब आप एकांत में होते हो, सॉलिट्यूड में होते हो, तो आपका खुद के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होता है, आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है, या आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि शायद अब आप एकांत में रह के अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को बेहतर कर रहे हो, काफ़ी नॉलेज वाले बन रहे हो, चीज़ों को, जो भी बुरी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हो। एक बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आते हुए देख रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन ऐसे देख रहे हैं कि जब से आप एकांत में गए हो, अकेले में गए हो, बातचीत कम कर दिया है, आपने काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हो आप।
ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग नॉलेज आ गया है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हो रखी हैं। ठीक है, अब हो सकता है आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि आप वक्ता बहुत अच्छे हो गए, बोलते बहुत अच्छा है। कहीं से अगर वो हो सकता है सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आप एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या कुछ न कुछ आपका ऐसा कोई चीज़ अवेलेबल हो सकती है जो डिवाइन आपको लग सकती है आपके पर्सन को कि अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपका थ्रोट चक्र बहुत इन्वॉल्व हो गया, बहुत इंप्रेसिव बोलने लगे हो, या आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर हो गए हैं, इस टाइप की एनर्जी है। या आपस में लड़ाई झगड़े या जो भी पॉजिटिव निगेटिव अभी हम देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे एंडिंग की एनर्जी है। तो हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप पहले बहुत हार्श बोलते थे तो अब आप अच्छा बोलने लग गए हो, या एक चेंज आपके, क्योंकि 5 नंबर के साथ में 5 नंबर चेंज को दिखाता है, तो कम्युनिकेशन से काफ़ी हद तक चेंज आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। या तो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत बदलाव आ गया है, आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी हो गई है, आप बहुत अच्छा बोलने लगे हो, चीज़ें सही डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, या आपको कोई सच है जिसका आप, या तो आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपको सच का अंदाज़ा नहीं है, या उस सच को ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या शायद इस वक्त आप अपने सच को पहचान नहीं पा रहे हो। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। क्राउन चक्रा की एनर्जी, यानी कि आपको किसी तरीके की डिवाइन की ब्लेसिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन एक्चुअली काफ़ी हद तक ना चीज़ों को पॉजिटिव ही देख रहे हैं, कि या तो उन्हें कोई सच आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग, या तो वेट कर रहे हो आप किसी भगवान की किसी तरीके की ब्लेसिंग का, कि वो किसी तरीके का भाग्य परिवर्तन आपका लेके आए, तो आप उसका वेट कर रहे हो। तब तक आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपको आती हैं उनमें ब्रशअप करते हुए नज़र आ रहे हो, खुद को बेटर बनाते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में अपने आप के बहुत कलेश रहा है, बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पे आप परेशान रहे हो, तो यहाँ पे डिवाइन आपको, आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि शायद अब आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, एकांत में समय बिता रहे हो, खुद को हील कर रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से ना आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। उनको दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आ रहा है। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल डिफ़र हो गया है, पहले के कंपैरिजन में बदल गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ उनको ये भी दिख रही है यहाँ पर कि सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, बेशक आपको दिखाई ना दे, बट वो सही डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। शायद ऊपर वाली की ब्लेसिंग हो सकती है। ट्रुथ की एनर्जी है, कोई सच, अभी हम इसको क्लैरिफाई भी कर देंगे। ठीक है, कोई सच या तो समझ में आ गया है, या अभी वो चाहते हैं कि आपको देखना चाहिए। क्राउन चक्रा की एनर्जी मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग मिलती हुई दिख रही है। फर्टिलिटी की एनर्जी दिखाती है, हार्मनी। काफ़ी हद तक आप एक दूसरे की एनर्जी को मिमिक कर रहे हो, और आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको वही है जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो। आपके पर्सन या तो फिर कहीं से, आप हो सकता है आप तो किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू जुड़े हुए हैं, या हो सकता है आप रहते ही एक छत के नीचे हो काफ़ी सारे लोग, या एक दूसरे के सामने हो, जानते हो सारी चीज़ें, क्योंकि आपके पर्सन को काफ़ी हद तक नॉलेज है, जानकारी है उन्हें आपके बारे में। सेम सी एनर्जी है, हीलिंग करना चाहते हैं, हार्ट चक्रा को हील करना चाहते हैं, सभी चक्रास की हीलिंग की यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। ठीक है, हार्मनी में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट ये ज़रूर चाहते हैं कि बदलाव आए, आपके अंदर भी अपने अंदर बदलाव लेकर के आओ, वो खुद भी अपने अंदर एक बदलाव लेकर के आएंगे, फिर आराम से ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। लाइट की एनर्जी दिखाती है, अगेन वही होप की एनर्जी है जो वहाँ पे थी। यहाँ पे आपके पर्सन होपफुल हैं कि एक दिन ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी, ख़राब चीज़ें एंड हो जाएंगी, और हम फिर से अपनी ज़िंदगी में एक कंप्लीशन आएगा, एक साइकिल कंप्लीट होगी, चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बेहतर होंगी। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। मेमोरीज़ ऑफ लव की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन पास्ट में जैसा भी, जो भी समय आपने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मिसिंग एनर्जी है उस प्यार की, और अच्छी सी सॉफ्ट एनर्जी को अपने ये मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन 6 की एनर्जी है, थर्ड आई चक्र की एनर्जी है। काफ़ी हद तक आपके पर्सन की एनर्जी में जो दिख रहा है, या आप लोगों के लिए कह सकते हो गाइडेंस भी हो सकती है, कि आपको अपने चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत है। जिन लोगों को मैंने जो एनर्जी बताई, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लग रहा है कि वैसे नहीं हो रही जैसे हम बता रहे हैं, तो आपको क्या करने की, सिचुएशन तो वैसी है बट चीज़ें वैसे नहीं हो रही। कई बार आप कमेंट करते हो कि मैम आप जो बताते हो वो तो सारे सही, पर आउटकम वैसा नहीं होता। सिचुएशन तो मैच करती है आउटकम, क्योंकि उस आउटकम के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो। आउटकम कैसे बदलेगा? आप रीडिंग सुन रहे हो बट उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। जब आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, तो फिर तो रिजल्ट वही रहेगा ना जो आना है। आई एम सॉरी। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड आई चक्रा को, क्राउन चक्र की, थर्ड आई चक्र की, थ्रोट चक्र की एनर्जी है। आपके पर्सन या तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपके अंदर बदलाव आए। ठीक है, आपके अंदर खुद में एक बदलाव आना चाहिए। बदलाव तब आएगा जब आपकी भाषा शैली बदले। ठीक है, आपका बोलने का तरीका, लहजा ठीक हो। क्राउन चक्र की एनर्जी यानी कि आप
ब्लेस्ड फील करें। अगर आप भगवान में बिलीव नहीं करते, आप तो उस तरह से बिलीव करें, या डिवाइन की ब्लेसिंग किसी तरीके की मिले आपको, ठीक है, ये माने। दूसरी चीज़ आपको थर्ड आई चक्रा की एनर्जी दिखाती है कि आपको मेंटल क्लैरिटी आए पहले तो, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो वो क्लैरिटी वो खुद भी चाहते हैं और आपके लिए भी ऐसा चाहते हैं, ठीक है, बदलाव चाहते हैं ये यहाँ पर। मिसिंग एनर्जी है, आपके साथ जो भी अच्छा टाइम स्पेंड किया उसको ये याद कर रहे हैं यहाँ पर। चलो हम ट्रुथ देख लेते हैं, ट्रुथ की क्या एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ओफो, प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पर। ट्रुथ यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड सिंगल कार्ड्स। सच है, आपके पर्सन बहुत कुछ है जो अंदर दबा के रखा हुआ है, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो अंदर बहुत कुछ है जो उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, जिसको वो रिवील नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते, रिलीज़ नहीं करना चाहते। सच आपके पर्सन को बेसिकली समझ नहीं आ रहा, अभी ये ब्लाइंड फोल्डेड है, अभी इनको कुछ भी नहीं क्लैरिटी है, इनको नहीं समझ में आ रहा है इनको क्या करना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए, क्या रिलीज़ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इनको सच अभी नहीं पता है, ठीक है। इसी वजह से ये हर चीज़ को होल्ड करके बैठे हुए हैं, उसे छोड़ नहीं रहे हैं। इसी वजह से इनको ज़िंदगी में जो नई चीज़ें आने को है वो आ नहीं पा रही, क्योंकि पुराने को, अगर आपको अपने हाथों में कुछ नया चाहिए तो जो पुराना पकड़े उस ज़मीन पे तो रखो, वो आपके पर्सन कर नहीं रहे, ठीक है, या आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हो। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। ओके, डिस्कंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, 13 नंबर, 4 नंबर की एनर्जी है। राहु का इन्फ्लुएंस किसी तरीके का हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। एक बदलाव की यहाँ पर उम्मीद है, बदलाव चाहिए यहाँ पर आपके पर्सन। और डिवाइन जिस तरीके से कह रहे हैं वो ये है कि आप एक दिन ज़िंदगी में जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, ये सब चीज़ें आपको एक दिन निराश करेंगी और आपको बोरियत फील होगी, फिर खुद आप इन चीज़ों से अपने आप को डिटैच करोगे। तो कुछ लोगों के लिए तो ये टाइम आ गया है जहाँ जिन चीज़ों के पीछे वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर के भाग रहे थे, प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए, मटेरियल चीज़ों के लिए, वहाँ वो अब खुद उनसे बोर हो गए, उनसे एक दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। या यहाँ पर जो लोग अभी नहीं किया है उनकी ज़िंदगी में ये आने वाला है या आएगा। तो ये जो भी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है ना, कि आपको अपना पार्टनर चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हें तब तक वहाँ पे ठोकर मिलती रहेगी जब तक तुम उस चीज़ में बदलाव नहीं आता, जब तक तुम्हारे अंदर उन चीज़ों को लेकर के नफ़रत नहीं हो जाती, घृणा नहीं हो जाती, उन चीज़ों से तुम खुद को दूर नहीं कर लेते, तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होगी। और रिलेशनशिप शायद आप लोग एक दूसरे को टेलीपैथिकली मिरर करते हो, ट्रिगर करते हो, क्योंकि शायद यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप एक दूसरे को ट्रिगर करके ही शायद हील करोगे आप एक दूसरे को, ठीक है। इसी से आप लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों के, मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो इस वक्त आपके लिए इतना ज़्यादा होगा, जब कहते हैं ना कई बार भूख बहुत लंबी लगी हो, लंबे समय तक खाना ना मिले, तो एक टाइम आता है जहाँ भूख मर जाती है। तो काफ़ी हद तक, कुछ हद तक ऐसा ही होगा आपकी ज़िंदगी में। जिस दिन आप उन सब चीज़ों से बोर हो जाओगे, या तो इतनी मिल जाएगी आपको वो चीज़ जो आपको चाहिए कि आप उससे बोर हो जाओगे, या फिर नहीं मिलेगी, आप बार बार प्रयास करोगे, हारोगे, और फिर एक दिन आपको उन्हीं चीज़ों से नफरत आ जाएगी, फिर आपके अंदर एक बदलाव आएगा, ठीक है। और ये बदलाव ही शायद डिवाइन चाहते हैं आपके अंदर, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपके लिए वो बदलाव ही लेकर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हो सकता है आपके पर्सन स्टार्टिंग की एनर्जी को, जो पहला स्प्रेड हमने लिया था आपके पर्सन की आपको लेकर के सेकंड स्प्रेड में,
वहाँ पे आपके पर्सन अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं या आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को शायद अब तक अगर ये आपको इग्नोर कर रहे थे तो अपनी फैमिली के साथ को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, फेवर कर रहे थे, आपको नहीं कर रहे थे। तो अभी आपके साइड पे खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आप पे प्राउड फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, अब इनको समझ आ रहा है कि इनको क्या करना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू। यस, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो भी इन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया है ना, ये उस चीज़ को वापस से रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को फिर से चाहते हैं कि वैसे ही हो। तो ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं आई लव यू एंड यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट बेस्ट, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आप इनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू की एनर्जी है। तो आपके पर्सन को अगर आप बहुत ज़्यादा वो इस वक्त आपको टाइम नहीं दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि शायद वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, काम हो सकते हैं जिसमें वो बिजी हैं, इस वजह से शायद वो आपको भी वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, बट ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में ये चीज़ बोली हो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन या आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आप या आपके पर्सन के नाम में या तो आपका नेम या सरनेम, आपका या आपके पर्सन का ए से स्टार्ट हो सकता है या फिर आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। ए आई, ठीक है, आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, आपका नाम या सरनेम स्टार्ट हो सकता है इससे, ठीक है। आई, हग मी, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको एक बार गले लगा लीजिए, ठीक है, वो आप उनको गले लगा दो, ऐसा वो चाह रहे हैं, बहुत क्रेव कर रहे हैं। मिसिंग योर स्माइल, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत हो सकती है, इन्होंने पहले भी आपको तारीफ़ किया होगा, कॉम्प्लीमेंट दिया हो आपके लिए, आपकी स्माइल के लिए कि आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है, और ये आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। चलिए अब हम चार्म्स आज नहीं लेते चार्म्स, चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस डिवाइन की क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस वक्त आप ट्रस्ट करो, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो सबसे पहले, कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है उस चीज़ पे ट्रस्ट करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना है, लेकिन ये रेयर होगा थोड़ा सा। जहाँ आपको लग रहा है कि आपको अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर लेना चाहिए, आपकी इंट्यूशन कह रही है तो आपको कर लेना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा, अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो डिवाइन के ऊपर ज़रूर ट्रस्ट कर लीजिए, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे और वो जो करेंगे सब सही होगा, ठीक है। उनकी मर्ज़ी पे छोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा तो सबसे बेहतर काम है कि आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, उनके भरोसे छोड़ दीजिए, सब कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सारी सही हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। वो आपको खुद प्रोटेक्ट कर लेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपके अगर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त कुछ ऐसा है जो आपसे अकेले हैंडल नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपसे अकेले हैंडल नहीं होती, आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आप हेल्प के लिए कह सकते हो, अपने एंजल, अपने स्पिरिट गाइड से कह सकते हो, अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके लोग हैं जिन पे आप रिलाई करते हो, ट्रस्ट करते हो, उन लोगों से आप हेल्प ले सकते हो, या फिर डिवाइन से प्रे कर सकते हो अगर ऐसा कोई नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो कि वो आपकी हेल्प करें और आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो आप अपनी हेल्प के लिए बोल सकते हो, लोगों से बोल सकते हो, लोग नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने डिवाइन से बोलिए कि आप हमारी हेल्प करिए, और वो कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था ज़रूर कर देंगे हेल्प करने की, ठीक है। तो इस वक्त आपको हेल्प ले लेनी चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए अपनी इंट्यूशन के ऊपर। चलिए अब हम देख लेते हैं लकी नंबर आपके लिए आज के लिए क्या हो। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
1 नंबर, एक न्यू बिगिनिंग आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 1 नंबर जो होता है वो सन का होता है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में फ़न, एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन, आपकी खुशियाँ, हर तरीके की चीज़ें, अबंडेंस, आपकी मैरिज, एक मैरिज ऐसी जिससे मॉनेटरी गेन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर पॉइंट हर किसी के लिए नहीं होगा, ध्यान रखें। जो आपसे रेजोनेट करेगा वो आपको पिक हो जाएगा, ठीक है। सिचुएशन सबकी अलग अलग होगी, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो हो सकता है उसे लीजिए आप, ठीक है। तो एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर आती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है, और एक हैप्पी अबंडेंस, खुश होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।